एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है इन फिगर 7.48 साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। शो दैट AC इज ग्रेटर देन AB। देखो आपको जो यहाँ पर फिगर दिख रहा है, इस फिगर में क्या है, ABC एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में AB को एक्सटेंड कर दिया गया है पॉइंट P तक का और AC को एक्सटेंड कर दिया गया है पॉइंट Q तक का। इसके बाद क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल PBC, वो छोटा होगा एक्सटीरियर एंगल QCB से। ठीक है, दोनों एक्सटीरियर एंगल का इंफॉर्मेशन दिया है। इसके बाद में आपको ये बोला कि आप ये प्रूफ करके बताओ कि जो साइड AC है वो AB से बड़ा है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देना कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है कि ABC एक ट्राइंगल है। ठीक, अब ये जो एंगल है ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये एंगल भी इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। आपको यहां पर प्रूफ करना है कि ये जो AB है ये AC से, सॉरी, ये जो AC है ये AB से बड़ा है। और जो चीज आपको गिवन है वो ये कि ये वाला जो एंगल है, एंगल PBC, ठीक है, ये एंगल छोटा होगा एंगल QCB से, यानी कि ये एंगल बड़ा है और ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो इजी तरीका है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहले काम करते हैं, एंगल्स के नाम दे देते हैं। ये एंगल सपोज 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 3, मैं नाम दे देता हूँ 1 2 3 और बाहर के एंगल को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलता है, किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके इंटीरियर, दो जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के बराबर। ठीक है, तो अगर आप इसको ले लो, ये एक्सटीरियर एंगल को लोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, इसके जो ऑपोजिट साइड में जो दो इंटीरियर एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड में कौन से दो इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 और एंगल 3, तो इनका सम इसके इक्वल होगा। वैसे ही जो ये वाला है एक्सटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर जो चीज गिवन है पहले वो मैं लिख लेता हूं। यहां पर आपको गिवन है कि एंगल PBC जो है ये छोटा है एंगल QCB के। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल वाला है। तो अब हम लोग यहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पहले ये वाले एंगल को लेते हैं, PBC को। एंगल PBC इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, ये दो ऑपोजिट एंगल, एंगल 1 और एंगल 3 के, एंगल 1 प्लस एंगल 3। इसको आप यहां पर लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चीज आप पिछले साल के क्लासेस में पढ़ चुके हो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब देखो जिस तरीके से ये एक्सटीरियर एंगल इन दो सम के इक्वल है, वैसे ये एक्सटीरियर एंगल इन दो एंगल के सम के इक्वल होगा। यहां पर फिर से दूसरा एंगल लिख लेते हैं, एंगल QCB इज इक्वल टू एंगल, इसके ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहां भी रीजन सेम आएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखना। ठीक है, यहां देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम लोग दे चुके हैं। अब क्वेश्चन में हम लोग को एक चीज गिवन है कि ये जो है इससे छोटा है। इस रिलेशन में अगर इसको हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर हमको गिवन है एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ध्यान देने मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब तक जो कैलकुलेशन है वो हम लोग इक्वल टू के साइन को लेकर करते थे। यहां पर आपको कैलकुलेशन लेस देन को लेकर करना है। ठीक है, ये साइन जो है लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन है। जिस साइड मुंह खुला है वो बड़ा है, जिस साइड मुंह नहीं खुला है वो छोटा है। अब देखो PBC को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज लेस देन QCB, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2। कहां से आया ये चीज, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर देखो एंगल 1 दोनों ही साइड है,
तो देखो अब तक आप क्या पढ़ते आए हो, लीनियर इक्वेशन में या जिस तरह का भी इक्वेशन होता था वहां आप ये पढ़े हो कि इक्वल टू का साइन है और यहां पर भी अगर सपोज यहां 4 है और यहां भी 4 है तो 4 को अगर उस साइड भेजोगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाता है। सेम चीज यहां पर भी होगा, बस यहां पर इक्वल टू की जगह लेस देन का साइन है। तो क्या होगा, यहां देखो एंगल 3 इज लेस देन, यहां आ जाएगा एंगल 1, अब ये प्लस में उधर जाके माइनस, माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझ लेना, क्योंकि अब तक हमेशा हम लोग इक्वल टू को लेकर ही इस तरह के कैलकुलेशन करते थे, राइट साइड को लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड को राइट साइड। लेकिन यहां पर भी देखो हम लेफ्ट साइड से राइट साइड भेज रहे हैं, बस साइन चेंज है, बीच में लेस देन का साइन है। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, -1 + 1 0 हो गया, क्या बचा, एंगल 3 इज लेस देन एंगल 2। अब आप देखो एंगल 3 क्या है, एंगल C3 है ये वाला एंगल, एंगल C। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल C इज लेस देन एंगल B। ठीक है, इसको मैं इसका उल्टा भी लिख सकता हूं। उल्टा मतलब किस तरीके से, उल्टा नहीं मतलब इसको इंटरचेंज कर सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। सही है, कुछ गलत तो नहीं है, यहां भी एंगल B बड़ा है, यहां मैंने एंगल B को बड़ा कर दिया। ठीक है, अब देखो एंगल B के ऑपोजिट साइड में कौन सा साइड है, एंगल B का ऑपोजिट साइड है AC। तो यहां आ गया AC इज ग्रेटर देन एंगल C के ऑपोजिट AB। ये चीज हमको क्वेश्चन में प्रूव करना था कि AB जो है, सॉरी AC जो है वो AB से बड़ा है। अब ये चीज यहां पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हो, यहां पर आपको थ्योरम लिखना पड़ेगा। थ्योरम हमने पढ़ा है, साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, तो ये चीज प्रूव कर लिया हमने, जो चीज हमको प्रूव करना था। तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.4 का सेकंड क्वेश्चन।